हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर एंड अनंत सर। ठीक है, सेमी कंडक्टर की सीरीज चल रही है। अब तक लेक्चर 5 में कंप्लीट कर चुका हूँ। सेमी कंडक्टर क्या होता है, कैसे पी टाइप, एन टाइप, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं। अब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेक्चर 6 में कवर करेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, देखिए सेमी कंडक्टर पढ़ के कुछ थोड़ी ना होना है यार। उससे पहले आप डिवाइस बनाएंगे, जैसे रेक्टिफायर, लेड एमिटिंग डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ट्रांजिस्टर, यही सब तो पूरी दुनिया को बदलेगा। इससे डिवाइसेस जो सेमी कंडक्टर का यूज करके हम डिवाइसेस बनाते हैं, उसी से तो पूरी दुनिया बदलेगी। अब उस डिवाइस में भी पहला जो हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जंक्शन डायोड, क्योंकि जितने भी आप सेमी कंडक्टर के डिवाइसेस देखोगे उनमें जो यूज है वो जंक्शन डायोड का है। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा इस लेक्चर में कि जंक्शन डायोड क्या होता है। फिर इसी लेक्चर में उस जंक्शन डायोड का पोटेंशियल बैरियर में आपको क्लियर करेंगे। फिर हम बेटा इसी में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि उस जंक्शन डायोड में क्या होता है फंडा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का। क्योंकि जब जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, कुछ इस तरीके ग्राफ। तो इधर हम लेते हैं करंट, इधर लेते हैं वोल्टेज। तो ये यहाँ पर असल में डिफ्यूजन करंट होता है और ये असल में ड्रिफ्ट करंट होता है। डीसी दोनों ही लिख दिए, लेकिन इसका मतलब है ड्रिफ्ट करंट और उसका मतलब है डिफ्यूजन करंट। तो ये समझने के लिए आपको ये फंडा जानना बहुत जरूरी होगा। हालांकि ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, आज बस बेसिक जानकारी दूंगा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की। ठीक है, तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस लेक्चर 6। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसमें बेसिक से स्टार्ट करता हूं। पहले से पी टाइप, बेसिकली जंक्शन डायोड क्या है। जंक्शन डायोड में एक क्रिस्टल लेंगे हम पी टाइप सेमी कंडक्टर का और एक क्रिस्टल लेंगे हम एन टाइप सेमी कंडक्टर का और दोनों को जोड़ देंगे। हालांकि एक्चुअली में जोड़ते नहीं है, वो मैं अलग से समझा दूंगा, पर अभी शुरुआत करने के लिए आप ऐसे ही सोचिए। तो जो जंक्शन होता है दोनों का, उसी को हम जंक्शन डायोड कह रहे हैं। दोनों को एक तरह से चिपका दिया आपने फेविकॉल से, उसको हम जंक्शन डायोड कह रहे हैं। तो उसकी कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब आप एक पी टाइप और एक एन टाइप क्रिस्टल को जोड़ देते हैं तो वहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। क्या होता है ये डिप्लीशन रीजन? उसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। क्या होती है? एक पोटेंशियल बैरियर होता है। ये क्या होता है? फिर उसमें ड्रिफ्ट करंट होता है, डिफ्यूजन करंट होता है। ये सारी कहानी आज के लेक्चर में हम लोगों को क्लियर करनी है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, मजा आ जाएगा और एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा, कहीं दर्द नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी है। चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूं पी टाइप बेसिक, थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, कुछ चीजों को रिकॉल करिए। पी टाइप, तो पी टाइप को जरा ऐसे करके हम लोग रिकॉल करेंगे। पी का मतलब क्या बोला था मैंने? पी का मतलब आपको समझाया था पॉजिटिव। ठीक है, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल्स, याद है? इसका मतलब जो हमने प्योर सेमी कंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड की थी उसके पास एक एक्स्ट्रा होल होना चाहिए। इसके लिए उसको क्या होना चाहिए? ट्राइवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक होल एक्स्ट्रा लेकर आई। अच्छा, जो होल था उसको अदर सिलिकॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होल को बनना चाहेंगे, क्योंकि वो जो होल लेकर आता है वो बॉन्ड कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इंप्योरिटी का नाम मैंने क्या बताया था बच्चों? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या बताया था? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो यहां पे एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी होगी और उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड से लिया, इसलिए कैसा चार्ज होगा उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये सारी कहानी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं यहां से इसके बेन डायग्राम से। तो इसमें जो पी टाइप सेमी कंडक्टर होते थे उसमें बेन डायग्राम कुछ ऐसा होता था। यहां पे होल्स होते थे। अब जो इंप्योरिटी होती थी वो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बैंड के पास होती थी, याद है? ये सब बता दिया था, क्योंकि यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है। हालांकि एक्चुअल कारण भी वहां समझाया था, पर याद करने का तरीका ही बताया था कि ये जो एक्सेप्टर लेवल होगा, एक्सेप्टर लेवल एल, ये यहां पर होंगे इस तरह से। ठीक है, ये बैठे हुए यहां पर, ये क्या लेंगे इससे बताइए? ये क्या होंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वो जो सिलिकॉन के एटम के हैं, सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड के, तो ये यहां पे इसको एक्सेप्ट करेंगे ऐसे करके। इसकी वजह से यहां पे क्या जनरेट हो जाएंगे बताइए? होल्स। और कुछ टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो होल्स यहां पे दो वजह से जनरेट होंगे। एक तो जो
एक्सेप्टर लेवल है या एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, उसने एक वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बहुत सारे होल्स जनरेट कर दिए वैलेंस बैंड में, और दूसरे होल्स होंगे थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर होल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से डायग्राम को दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं जिससे चीजें आसान हो जाए। तो यहां पर होल्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, होल्स, ठीक है। ये एक दो इलेक्ट्रॉन यहां और एक दो इलेक्ट्रॉन यहां, इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी फिर कैसे दिखाते हैं, और यहां पर क्या होता है, ये एक्सेप्टर लेवल होता है। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा बताइए, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इस पूरे को ध्यान से सुनना। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपको क्लियर। अब पूरे को जब हम क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाते हैं तो किस तरीके से दिखाते हैं, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप क्रिस्टल, दिस इज पी टाइप क्रिस्टल, ठीक है। अब पी टाइप क्रिस्टल में तीन चीजें दिखानी होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होंगे, ये आपके एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल दिखाने होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और होल्स दिखाने होंगे जिनके ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी बहुत ही कम संख्या में होंगे, होल्स बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, और लगभग जितने होल्स होते हैं, मतलब हम आपको ये बता चुके हैं कि जो होल की संख्या होती है वो नियरली इक्वल टू Na होती है। जितनी एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है उतनी ही संख्या लगभग किसकी होती है, होल्स की होती है। एग्जैक्टली पूछोगे तो होल्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी एक्चुअली में, क्योंकि होल्स दो वजह से क्रिएट हुए। जितने एक्सेप्टर इंप्योरिटी आपने ऐड किए थे उतने होल्स तो यहां पे होंगे ही होंगे, पर कुछ थर्मल एजिटेशन की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए होंगे, तो होल्स वहां से भी आए होंगे। पर हम ऐसा मान लेते हैं कि होल्स की संख्या लगभग किसके बराबर होती है, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल्स के बराबर होती है। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे इंप्योरिटी लेवल दिखाते हैं जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है बताइए, नेगेटिव। ध्यान से सुन लीजिए, एक एक बात समझ में आएगी। ये दिखाया, ये नेगेटिव ऐसे दिखाते हैं, पी टाइप क्रिस्टल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सबसे खास बात, ठीक है। फिर इसमें हम दिखाएंगे होल्स, ये इमोबाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, इमोबाइल, मतलब फिक्स होता है, इमोबाइल, अपनी जगह से कहीं हिलेगा भी नहीं। फिर होल्स होते हैं, यहां पर होल्स को हम इसके पास ये से दिखा देते हैं, ऐसे, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक। ये होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, ये सब हमको रिवाइज करा रहे हैं, आपको आता सब है, मेजॉरिटी कैरियर्स। फिर इसमें क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक दो ही दिखाएंगे क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स। एकदम बात क्लियर है। यहां पर ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल है ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात आपको। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट जाएंगे। ये सब भी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का जन्म यहीं से होगा, और ये कहीं भी मूव नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये क्रिस्टल एज ए होल क्या होता है बताइए, न्यूट्रल होता है। क्रिस्टल एज ए होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम कैसे दिखाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इसको भी हम कैसे दिखाते हैं आपको समझाते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं हटा लेता हूं। इसको भी देखो कैसे दिखाते हैं, जरा समझना। थोड़ा सा ठीक है। इसको भी देखिए हम कैसे दिखाएंगे पी टाइप को फाइनली। हालांकि हम इसी तरीके से दिखाते हैं, बस जैसी जरूरत पड़ती है वैसा काम कर लेते हैं। इसको भी देखो हम ऐसे दिखाने लगते हैं। ये पी टाइप क्रिस्टल, इसमें होल्स की संख्या बहुत दिखा देते हैं, ये होल्स में मेनली दिखाते हैं। ये है इसके कैरियर कंसंट्रेशन, और बीच बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, बीच बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। और अब बताइए
ठीक है, ये दिखाते हैं, ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और बताइए क्रिस्टल एज ए होल क्या होता है, बताइए न्यूट्रल होता है। तो इसके जो आयंस रहे होंगे वो कैसे रहेंगे, बताइए नेगेटिवली चार्ज, जिसका यूज होता है अभी देखेंगे। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पी टाइप के अंदर होल्स कैसे होंगे, बताइए मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। इसका मतलब पी पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल रहना है, तो होल्स मेजॉरिटी कैरियर में। तो जो आप इंप्योरिटी लेवल होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब आपको समझाऊंगा इसका एन टाइप। एन टाइप समझो जरा। एन टाइप, एन टाइप में देखिए क्या होगा, ठीक है। बैंड स्ट्रक्चर से ही समझते हुए ये देखिए एन टाइप का जो बैंड होगा, अब देखिए यहां पर क्या है कि जो एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो इंप्योरिटी आपने ऐड की होगी वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आई होगी, और वो इलेक्ट्रॉन उसने क्रिस्टल को डोनेट किया होगा, तो इसको क्या कहेंगे, डोनर इंप्योरिटी लेवल्स कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो डोनर लेवल कहां होते हैं, बताइए कंडक्शन बैंड के पास होते हैं। तो हमने आपको ये बताया था यहां पर होते हैं डोनर लेवल, ये डोनर लेवल, डोनर। और इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर इनको ऐसे बना देते हैं, देखो ये डोनर लेवल, ये पॉजिटिव चार्ज। कितना आसान है बताइए, ठीक है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहां पे डोनेट किया, कंडक्शन बैंड में, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारी संख्या में होंगे। कितने में होंगे बताइए, आपको पता ही है कि जितना ये एन डी होगा वो नियरली इक्वल टू एन ई होता है, स्मॉल एन ई, ठीक है। स्मॉल एन ई होता है, ठीक। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी आएंगे वैलेंस बैंड से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से भी आएंगे, तो कुछ एक दो होल यहां पर होगा, तो यहां पे मेजर किया होगा, ये तो फिक्स होगा। जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा होंगे, होल्स यहां पे बहुत कम होंगे। फिर इसको भी हमने आपको बताया, पूरे को कैसे दिखाते हैं बताइए। पूरे को हम पी टाइप क्रिस्टल हम ऐसे दिखाएंगे, जो हमको यूज करना है। तो यहां पे फिर से तीन बात है, ये आपके डोनर लेवल्स, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा बताइए, पॉजिटिव है। ये इमोबाइल होंगे, ये अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, आराम आराम से देखिए, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। ये इमोबाइल, इमोबाइल आयंस, ठीक। और बताइए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, बहुत ज्यादा संख्या में। कितने होंगे बताइए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये आपको बताई थी हमने, जितने डोनर एनर्जी लेवल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, ठीक है। और इसको पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल रहना है, तो जितने डोनर लेवल उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और होल बहुत कम संख्या में होंगे, होल्स बहुत कम संख्या होंगे, होल्स बहुत कम संख्या में होंगे, तो होल्स हम दो चार ही बना देते हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये क्या हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए फ्री होल्स, एक तरह से फ्री होल्स। किस में बताइए, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड के। ये किसके बताइए, कंडक्शन बैंड के, ठीक है। इसको भी फिर हम कैसे दिखाते हैं, फिर इसकी कहानी आती है, इतना स्क्रीनशॉट लो। फिर इसको भी, इनको हटाएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को दिखाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा के यहां बना देता हूं। ठीक है, देखिए इसको ही फिर हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, ये इस तरीके से दिखाते हैं। ये मूव करने के लिए फ्री होंगे, मूव करने के लिए फ्री होंगे, और दो चार क्या बना देंगे बताइए, होल्स, दो चार बना देंगे होल्स, ये दो तीन, ये होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बहुत ज़्यादा होगी, किससे, होल्स की संख्या से, ओके। तो इनको अब बात क्लियर है, तो ये हो गया आपका एन टाइप
सेमीकंडक्टर, एन टाइप क्रिस्टल, ठीक है, एन टाइप क्रिस्टल जो मान लो, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए। आगे की कहानी चले। अब हम बनाएंगे जंक्शन डायोड, मतलब एक एन टाइप क्रिस्टल को एक पी टाइप क्रिस्टल के पास लेकर आएंगे, ठीक है, एक एन टाइप क्रिस्टल को पी टाइप क्रिस्टल के पास लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया, देखो, व्हेन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन germanium is doped with trivalent impurity on one side and pentavalent impurity on other side, we obtain a PN junction diode। अब दोनों को देखिए पास लेके आ रहे हैं, तो देखो हमने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, जो बात आपको पढ़ाई है उसको हमने यहाँ पर आपको प्रॉपर पीपीटी में बना के भी एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। ये कैसा बताइए, ये कैसा बताइए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं बनाया है, पर पूरी बात आपको समझा रखी है। पी टाइप के अंदर बताइए क्या होगा, जो इमोबाइल आयन होगा, इमोबाइल आयन होगा, देखिए ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इमोबाइल आयन, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके बाद होल्स होंगे ये, ठीक है, और ये क्या होंगे, इक्के दुक्के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि थर्मल एजिटेशन की वजह से आएंगे। फिर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको समझा दिया अभी। ये क्या है बताइए, होल्स, होल्स, और ये क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अभी सब क्लियर कर दिया था। इसी तरीके से देखो अगले पेज पे मैंने आपको समझाया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, वो सब आपको समझा दिया उसी तरीके से। ये सारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इमोबाइल होगी, ये मूव नहीं कर सकती, ये होल्स ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मेजॉरिटी कैरियर होंगे। क्लियर, सब समझा रखा है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि थर्मली जनरेटेड होते हैं। फिर इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, किसको, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ठीक है। अब ये सब मूव करने के लिए फ्री है, तो आप पी टाइप और एन टाइप को जैसे ही लाओगे तो इनमें तुरंत एक क्या होगा, वो सारी कहानी देखिए इस पेज पे समझाते हैं आपको। देखिए, अब समझना जरा, अब जरा समझना, देखो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इसको अभी समझाते हैं आपको। देखो, जैसे आप यहां पर एक एन टाइप लाई, एन टाइप का मतलब बताइए, पी ले लो इधर, पी टाइप, या पी लिख दो केवल, पी का मतलब होल्स दिखाइए, केवल केवल होल्स दिखाइए। ये इधर से लिया, और एक आप अब यहां पे एक आपने लिया, यहां पे इसके पास में एन टाइप, आराम से एन टाइप, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आराम से इनको हम ठोस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को हम हॉलो रखते हैं, ठीक है। और इधर ये इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल है, तो इधर माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इधर होल्स हैं, तो इधर माइनॉरिटी कैरियर, दूसरे साइड में बताइए क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। ये अब जैसे ही आपने मिलाया, अब देखो इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। आप एक पी टाइप और एक एन टाइप क्रिस्टल पास पास लेकर आए, तो देखो ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन, इस पॉइंट का मतलब समझो, कैरियर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। क्यों है, देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और होल का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे क्रिस्टल में, दोनों को मिला के देखेंगे तो बताइए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। इधर होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इधर होल की डेंसिटी बहुत कम है। तो जैसे गैसेस, एक तरफ आप हाई डेंसिटी की गैस ले लो, एक तरफ लो डेंसिटी की गैस ले लो, या दोनों गैसेस में डिफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस रख लो। जैसे ही आप दोनों को कनेक्ट करते हो तो क्या होता है बताइए, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, सैचुरेशन। डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही तो होता है गैसेस के केस में, इतना केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां पर भी ऐसे ही होता है। तो जैसे ही आप एक डिफरेंट कंसंट्रेशन यहां पर और डिफरेंट कंसंट्रेशन यहां पर, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड in this side electrons are the minority carriers and, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, इधर electrons are the majority carriers and in this side electrons are the minority carriers। और इस साइड में क्या है बताइए, holes are the majority carriers and holes are the minority carriers। तो देखो, तो यही है ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन। इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया।
इन टू रीजन्स, दोनों रीजन में डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से द एक्सेस कैरियर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्या होगा बताइए, अब इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ये भागेंगे, ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे, मतलब जो होल्स है वो इधर चलना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन को देके, और इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेंगे। ये इस तरह से मूवमेंट होगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एक बात, थोड़ा टाइम देना है चीजों पर। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागे और होल्स इधर भागे, होल्स इधर भागे। आप कहेंगे व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी कैरियर्स, तो उनकी अब बात ही नहीं करेंगे, अभी सब डिटेल आ जाएगा। अभी मेजॉरिटी कैरियर पर ही फोकस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से भागेंगे। तो देखिए अगले पेज पर कहानी। अब देखिए यहां पर हमने आपको समझा रखा है, ठीक है, ये नेगेटिव हुई उस तरीके से, ठीक है, ये एन टाइप और ये पी टाइप, ये हमने जोड़ा। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ भागे, देखो भागे, ठीक है। अब देखो भागने के बाद बैक पेज पे जाता हूं, देखो क्या होगा, देखो एक बार में समझना। ये पी टाइप, पी, और इसके पास में जोड़ दिया आपने एन टाइप। इसको कहते हैं जंक्शन, इसको कहते हैं जंक्शन। अभी डायोड नहीं कह रहे, डायोड कैसे कहते हैं अभी क्लियर होगा, ठीक है। इधर होल्स थे तो ध्यान से रखना। अब देखो अब क्या होगा कि अगर एक होल प्लस इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो होगा क्या कि एक, अब देखो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो बताइए पहले तो अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। तो हमने मान लिया कि चलो इतने रीजन के होल यहां से गायब हो गए अभी तक, और इतने रीजन के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो अब देखना ये जो रीजन है, ध्यान रखना, ये जो रीजन है ये फ्री फ्रॉम, ये रीजन फ्री, ध्यान से देखना, फ्री फ्रॉम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है। मान लीजिए इतना रीजन होल्स और इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया। तो बताइए इधर अब समझना, पी इधर होल्स थे, तो होल्स थे तो जो इमोबाइल आयन था वो कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि पी फॉर पॉजिटिव, और उसका पूरे क्रिस्टल को क्या रहना है, न्यूट्रल। तो जो इमोबाइल आयन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे इमोबाइल आयन्स होंगे, ये तो बचे होंगे। क्लियर हुआ? और यहां पर क्या बचा होगा, पॉजिटिव बचे होंगे, ये बच्चे होंगे। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एक जो जंक्शन जनरेट हो रहा है, ये जंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। अब इस डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको। इसकी खास बात जरा समझना, ये डिप्लीशन रीजन क्या आपको नहीं लग रहा कैसा बिहेव करेगी, ध्यान से सुनना। इसी डिप्लीशन रीजन का मैं यहां पे फोटो बना रहा हूं, अभी पूरा बनाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। ये आपको एक ऐसी फीलिंग देगा कैपेसिटर वाली, ऐसा लगेगा इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो एक तरह से इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया बताइए, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसे ही है, और इधर क्या आ गया बताइए, नेगेटिव। तो बताइए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, हाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जनरेट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल समझना जरा, ये क्या करेगा, देखो अभी सब कुछ क्लियर होगा कि जो डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो धीमे धीमे जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कहते हैं हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश करेगी, रोकेगी। कैसे भाई, जो डिफ्यूजन करने वाले कैरियर्स थे उनको रोके, तो देखो कैसे रोकेगी, ध्यान से सुनना। इधर होल थे, इधर होल थे, ध्यान से सुनना, और इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से सुनिए जरा। 2-4 बनाएंगे, टाइम किल नहीं करेंगे आपका ज्यादा। अब देखिए, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे थे, होल्स इधर भाग रहे थे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या। अब जैसे ही होल इधर जाना चाह रहा था, ध्यान से सुनना, तो होल इधर जाना चाह रहा था, तो जैसे ही आप इस होल को यहां रखोगे, देखना जैसे ही होल डिफ्यूज करने फर्दर आएगा डिप्लीशन रीजन में, ये होल मान लो यहां आया, ध्यान से सुनना, यहां आया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये फोर्स ऐसे लगा देगा इसके ऊपर। तो बताइए इस जो ये पी टाइप का होल डिफ्यूज होना चाहता था किसमें बताइए, एन टाइप के अंदर। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जंक्शन के सराउंडिंग में,
बाजू में दोनों तरफ, इसने बताइए उस होल का अपोज किया कि सपोर्ट किया? अपोज किया, मतलब ये डिफ्यूजन को रोकना चाहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हो तुरंत कैरियर्स का डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, और जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है तुरंत वहां पर जंक्शन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिफ्यूजन के प्रोसेस को धीमे धीमे रोकना शुरू कर देती है। अब इलेक्ट्रॉन का देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब आप इधर आएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगता है तो इस पे ऐसे लगाएगा। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है डिफ्यूजन वाले कैरियर्स का, जो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो कि डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से जो डिफ्यूजन हो रहा है, उसका बताइए क्या करती है? अपोज करती है, और ये धीमे धीमे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को रोक देती है, और एक जगह क्या आ जाता है बताइए? सैचुरेशन। इतना उतारिए, एक जगह क्या आ जाता है? सैचुरेशन। आपको बात क्लियर हो गई? तो यहां पर जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा, जंक्शन के सराउंडिंग में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कोई भी होल्स और इलेक्ट्रॉन से फ्री होगा। क्या क्या होगा? केवल इमोबाइल आयंस होंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसकी वजह से एन साइड से पी साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन आता है इधर होल थे तो होल का मतलब, सॉरी इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो यहां पर आयंस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। एकदम आसान है, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन का क्या करता है? विरोध करता है, धीमे धीमे डिफ्यूजन को रोक देता है। ठीक है, इतना समझिए जरा, और अच्छी अच्छी बातें आपको समझाते हैं। हाँ, एट द सेम टाइम ये बात ध्यान रखना, यहां पर अगर आप कहेंगे तो हल्की सी जानकारी देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे माइनॉरिटी कैरियर और होल्स रहेंगे माइनॉरिटी कैरियर। तो देखो इस वाले होल को, जब ये होल यहाँ आएगा तो इसको सपोर्ट करेगा, इधर ही भगाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसको इधर भगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसके अपोजिट लगता है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दो काम कर रहा है। आगे हालांकि डिटेल बताऊंगा ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट वाली जगह पर, अभी हल्का सा सुन लीजिए कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर्स का अपोज करता है और डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को रोकता है, और लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उनको सपोर्ट करता है। इनकी वजह से आगे चल के क्या बनेगा? ड्रिफ्ट करंट बनेगा। पर अभी मैं इन पे चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज कर जाओगे। जब आएगी जगह तो बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया है जिससे माइंड मेकअप रहे। पर अभी मैं केवल डिफ्यूजन के प्रोसेस को सोच रहा हूं, डिप्लीशन रीजन को सोच रहा हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब आयन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ऐसे सोचा करो, आयन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एन टाइप, तो एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये सब देखो हमने फिर यहां दिखा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मेरे हाथ के लिखे हुए का ले लेना, बातें के। तो देखो पी टाइप दिखाया है, यहां पे इमोबाइल दिखा रखे मैंने नेगेटिव, ये यहां पे होल्स, यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। ये एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका आयन होगा पॉजिटिव, एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर? अब यहां पे देखिए दोनों को हमने मिला दिया, तो यहां पे क्या होगा बताइए? ये जो क्या है बताइए? होल। ये होल इलेक्ट्रॉन की तरफ ऐसे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों ही भागते हैं, ये इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक रीजन जनरेट हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन। देखो कितना आसान है, क्रिएट हो गया। देखो ये क्रिएट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लीन हो गया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया। इस लेयर को क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोक देगा, उससे ज्यादा थिकनेस डिप्लीशन रीजन की बढ़ नहीं पाएगी। बहुत आसान है, उससे ज्यादा थिकनेस डिप्लीशन रीजन की बढ़ नहीं पाएगी, वो होगा सैचुरेशन। एकदम आसान है, आगे बढ़े। अब देखिए कुछ बातें यहां पे हमने लिख दी हैं, और एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, पीछे वाला पेज खाली रखा है। Due to diffusion of holes and electrons, the middle region becomes free from charge carriers. आपको बता दिया holes and electron. This region is called depletion region और transition region. तो डिफ्यूजन की वजह से जो चार्ज कैरियर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, वहां पर एक रीजन जनरेट हो जाता है जिसका नाम क्या है? डिप्लीशन रीजन। उसमें कोई भी होल और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? आयंस होते हैं और उनके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं। क्या होता है बताइए? इमोबाइल आयंस होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि आयंस भाई सराउंडिंग में कोवेलेंट बॉन्ड तो लिए हुए होंगे ही होंगे। ठीक है,
अब देखिए, ड्यू टू डिफ्यूजन पॉजिटिव आयंस आर लेफ्ट ओवर इन एन रीजन, वो आपको समझा दिया, डिफ्यूजन की वजह से एन साइड में पॉजिटिव आयन आएंगे, एंड नेगेटिव आयंस आर लेफ्ट ओवर इन पी रीजन नियर द जंक्शन, दीज आयंस आर इमोबाइल, सब बता दिया, ठीक है। दस डिप्लीशन रीजन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इमोबाइल आयंस एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, अब ये भी समझाया। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है बताइए, इमोबाइल आयंस होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ओके। अब देखिए, ड्यू टू द इमोबाइल आयंस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कितना आसान है बताइए, है ही नहीं कुछ कठिन। आगे बढ़े, अब देखिए ये सब थ्योरेटिकल चीजें होती हैं। जो डिप्लीशन रीजन बनता है उसकी थिकनेस लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है, इसको दिमाग में रख लो। जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी थिकनेस लगभग 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की होती है, -6 यानी -7 -5 ये भी चलेगा, पर उसके ऑर्डर की होती है, मतलब 1 माइक्रोन होती है, ओके। ये दिमाग में रखने वाला पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ये आपको समझा दिया है कि मेजॉरिटी कैरियर को जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से जाते हैं और होल्स एक तरफ से जाते हैं उन दोनों का अपोज करता है, और दोनों अपोज का मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर कह दो एक बार में ही तो उनको हमेशा रोकता है, तभी तो डिफ्यूजन वाला रोका, नहीं तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं दोनों तरफ उनको सपोर्ट करता है। तो देखो मैंने आगे लिख दिया हुआ, कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्टॉप, इसलिए हेंस स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हाउएवर द डिप्लीशन रीजन विल नॉट अपोज द माइनॉरिटी कैरियर्स इन क्रॉसिंग द जंक्शन, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट कर देता है। आगे इसी से जन्म होने वाला किसका, ड्रिफ्ट करंट का जन्म होगा इसी से, ठीक है। इतना ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, देखिए आपको पहले भी समझा दिया है कि यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, ये MC ये, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जब ये होल यहाँ आएगा, देखिए ये होल यहाँ, ये होल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये मेजॉरिटी कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, देखिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर इसके डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है, इधर लगाया। होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरह से, तो अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। अब होल इधर जाना चाहता था, होल्स इधर जाना चाहते थे, इधर ही तो जाना चाह रहे थे डिफ्यूजन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे थे। तो देखो इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लगा के रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे थे, एकदम आसान है। और होल्स इधर जाना चाह रहे थे तो होल को भी रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाना चाह रहे थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट फोर्स लगा देता है। ये मेजॉरिटी कैरियर होल्स जिधर जाना चाह रहे थे इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उनको भी रोक देता है, और इतनी यहाँ पे थिकनेस जनरेट हो जाती है, लगभग कितनी, 1 माइक्रोमीटर। ये दिमाग में होना चाहिए, 10⁻⁻⁶ मीटर होना चाहिए दिमाग में, तभी चीजें आसान होती हैं। तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है, ठीक है। 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है। इसी तरीके से अगला डायग्राम मैंने माइनॉरिटी कैरियर समझाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर थी, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर ये है, देखो होल था ये, इसको तो इधर भगा रहा था, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया। अब ये होल, ये वाला होल नहीं है, ये माइनॉरिटी, देखो ये वाला होल है, और ये माइनॉरिटी कैरियर वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, वो ये वाला है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर के लिए क्या कर रहा है, देखो ये माइनॉरिटी कैरियर को देखो, ये माइनॉरिटी कैरियर को देखो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये किधर जाना चाह रहे थे, ये तो इधर ही जाना चाह रहे थे ना, तो देखो इन पे इधर ही फोर्स लगा रहा है। और ये जो ये भाई इनका भाई ये इधर जाना चाह रहे थे, ये इधर, तो ये इनको देखो सपोर्ट कर रहा है इधर। तो देखो ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, देखो ये होल को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, क्योंकि ये इधर जाना चाह रहे थे, इसको तो रोक रहा है, लेकिन इसको इधर भगा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनॉरिटी कैरियर होल था और एक मेजॉरिटी कैरियर होल था। जब ये होल यहाँ आएगा तो इधर भगा रहा है, मतलब इसका तो अपोज हो गया अगर इधर जाना चाह रहा है, लेकिन अगर ये इधर जाना चाह रहा है तो इसको सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है। तो माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है, ऐसा रट लो बुरी तरह से, समझा एक एक दिया है। और मेजॉरिटी कैरियर को इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़े।
कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। डिप्लीशन रीजन इन द पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, बताइए जो डिप्लीशन रीजन बनता है उसमें क्या क्या होता है। होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते, हमने बता दिया। इलेक्ट्रॉन होल्स में होते ही नहीं है, फ्री हो जाता है, होल्स भी नहीं होते हैं। इमोबल आयंस एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यही इसका आंसर। इतने आसान होते हैं यार, ये भी नहीं होगा, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं सेमीकंडक्टर के, डरना माना है 100% फिजिक्स से। तो जो डिप्लीशन रीजन होता है उसमें केवल क्या होता है, इमोबल आयंस एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इन पीएन जंक्शन डायोड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे सोचा करो। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आयन, जब पॉजिटिव आयन होगा इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर, तो वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और नेगेटिव की तरफ होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे सोचा करो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जब आयंस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, आयंस नेगेटिव, तो वहां पर बताइए कैरियर्स कंसंट्रेशन किसका होगा, होल्स का होगा, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिनके ऊपर होल्स वाले क्या कहलाते हैं, पी टाइप। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एन से पी होता है, रट लो, समझा दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, एन से पी आ जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और फ्रॉम पी टू एन, गलत। इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं, यही सब जेईई मेंस में आते रहते हैं सवाल, नीट में यही सब आते रहते हैं। आगे बढ़े। अब आता है कंसेप्ट पोटेंशियल बैरियर का, तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, देखो समझा देते हैं पहले ही। ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जनरेट हुआ, अब तो आप एकदम समझने लग गए होंगे। ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जनरेट हुआ, ये पी टाइप, ये एन टाइप, एक ऐसी समझ में आ जाता है। ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जनरेट हुआ, ये ठीक, ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एन से पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ये। अब बताइए इधर पी टाइप की तरफ क्या था, होल्स थे, इधर रख दिया हमने, इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे बना दिया करो, दो चार ही बना दो, माइनॉरिटी कैरियर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बताइए वही वाली बात है कि क्या ये यहाँ पर, अब अगर इसका डी का थिकनेस है तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज होगा डेल्टा बी, अगर ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताइए डेल्टा बी क्या होगा, ई इंटू डी होगा। इसी को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। एक शब्द में सुनना चाह रहे हो तो ये बैरियर पोटेंशियल हमेशा अपोज करता है किसका, मेजॉरिटी कैरियर्स का, अपोजेस द मेजॉरिटी कैरियर्स, अपोजेस द मेजॉरिटी कैरियर्स। ये मेजॉरिटी कैरियर्स का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अब इसकी एक वैल्यू होती है स्टैंडर्ड, ये ध्यान रख लेना। तो देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इट बिहेव्स एज ए सूडो बैटरी, ये एक तरह से बैटरी की तरह काम करता है। यहाँ पर ऐसे समझ लो, इसका इधर यहाँ नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, बैटरी की तरह काम करता है। इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, ई इंटू डी के बराबर होगा। अब ये एकदम स्टैंडर्ड आपको याद रखना है कि सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 होता है। ये कई बार क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता, आपको यूज करना है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 होती है। तो इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं आपको। देखो जर्मेनियम के लिए बताइए कितनी होती है, 0.3, और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है बताइए, 0.7। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो जी फॉर जी से जतिन याद कर लो, क्या कर लो, जतिन, एकदम आसान है, जतिन। जी से जतिन याद कर लो, और एस से आप एस से सीता याद कर लो। अब देखो आसान है, जतिन जर्मेनियम, ट मतलब 3, तो 0.3, और सीता 7 आ रहा है, तो सिलिकॉन सीता, और 0.7 सीता 7 आ रहा है ना, तो 0.7। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एकदम इजीली याद हो जाएगा। ये तो पता रहता है कि एक का 0.7 होता है, एक का 0.3 होता है, पर किसका कितना होता है। तो जतिन, जी फॉर जर्मेनियम, और ट 3, ठीक है ना, तो 0.3। सिलिकॉन में सीता सिलिकॉन, और सीता 7, तो 0.7, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये जो बैरियर वोल्टेज होता है वो सिलिकॉन का ज्यादा होता है जर्मेनियम से, इसलिए सिलिकॉन ज्यादा यूजफुल होता है जर्मेनियम से, ये भी एक कारण है। क्योंकि यहाँ पर हम जंक्शन डायोड, इसी को जंक्शन डायोड कहते हैं, इसी को डायोड कहेंगे, इसका बहुत यूज है। तो जर्मेनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है, याद कर लेना। यहाँ भी सिलिकॉन बेहतर निकला किससे, जर्मेनियम से, एकदम याद हो गया। दिस इज पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो देखिए ये जो जंक्शन बना यहाँ पर, आराम से देख लीजिए, एकदम आसान है। ये जो जंक्शन बना, डी की वैल्यू आपको लगभग कितनी बता दी थी, 10⁻⁻⁶, और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज आया डेल्टा वी बताइए, ये आया 0.7 किसके लिए बताइए, सिलिकॉन के लिए, और डेल्टा वी इक्वल टू 0.3 आया किसके लिए, फॉर जर्मेनियम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों के लिए फाइंड आउट करनी हो तो आप सीधे सीधे लिख दो, ई इक्वल टू बताइए, ई जर्मेनियम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा वी जर्मेनियम अपॉन डी, तो वही ले लेंगे लगभग। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा सिलिकॉन का तो क्या लिख लेंगे बताइए, डेल्टा वी सिलिकॉन का डिवाइडेड बाई डी का थिकनेस। तो देखो हमने दोनों वैल्यू निकाल दी हैं। सिलिकॉन के लिए वी तो 0.7 होता है, इसकी वैल्यू ये रखी तो ये आंसर आ जाता है लगभग, ऐसे ही कैलकुलेशन में आता है। ऐसे ही बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जर्मेनियम के लिए बताइए बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। वोल्टेज बताइए सूडो बैटरी कितनी होती है जर्मेनियम के लिए, 0.3, डी लगभग 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का, तो यह आ जाएगा 3 × 10⁻7 आएगा ये, ठीक है 7, ये 7 आएगा, थोड़ा मैं गलत लग गया हूँ, सही कर लेना, ठीक है 7 × 10⁻7 के ऑर्डर का, ये आएगा 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का आएगा, ठीक है, दिमाग में ले लीजिए। आगे बढ़े, एकदम आसान है। अब देखिए द पोटेंशियल बैरियर जनरली 0.1 से 0.7 तक लाई करता है, ठीक है। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, पी टाइप है कि एन टाइप है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर में गलत बोलेगा, मतलब वो कौन सा एलिमेंटल है या कोई आपने इनऑर्गेनिक लिया है, 2 एलिमेंट्स का मिला के है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है तो उसका अलग, जर्मेनियम का अलग। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो उसके हिसाब से डोपिंग कंसंट्रेशन भले ही ना चेंज हो पर कैरियर कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, और उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर और डोपिंग कंसंट्रेशन बात एक ही हो जाती है, ओके। और नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे तो डिपेंड करता ही है। सिलिकॉन के लिए अभी निकाला कितना 0.7 और जर्मेनियम जतिन 0.3, एकदम रट जाता है, एकदम आसान है, बढ़ते चलो ऐसे ही आगे। सर्किट सिंबल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए ये पी टाइप है तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होती है, ये सब आपको क्लियर अब होना चाहिए। एन से पी, क्यों एन नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा इमोबाइल एंड, पी पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, इतना ही आसान होता है, ऐसे ही सोच लिया करो, एकदम आसान हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है, पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव ये इधर, ये डेल्टा वी इक्वल टू, फिर से लिख दो चाहो तो 0.3 फॉर जर्मेनियम, बार बार लिखते रहो याद हो जाएगा, और डेल्टा वी इक्वल टू बताइए 0.7 फॉर सिलिकॉन सीता, कितना आसान है, ठीक। अब ये एक वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक इधर। अब इसका जो सर्किट सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस होती थी कंडक्टर की, तो बताइए रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग ये बनाते थे, याद है, ऐसे कैपेसिटर होता था तो ऐसे करके 2 प्लेट बना देते थे। इसी तरीके से ये जो पूरा जंक्शन डायोड है इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, इधर पी लिखते हैं इधर एन लिखते हैं, पी मतलब पॉजिटिव इधर नेगेटिव। बताइए पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, पी इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, बताइए। तो बैटरी अगर यहाँ पे मानोगे तो कैसी मानोगे बताइए, ठीक, इधर ये लो वोल्टेज और इधर ये हाई वोल्टेज, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव केवल इसका दिखा रखा है, ये नेगेटिव टाइप इधर ये पॉजिटिव टाइप, लेकिन वोल्टेज बैटरी ऐसे होगी, ठीक। फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड कैसे होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी, तो हाई वोल्टेज किसका होगा, एन साइड का, और पी का होगा लो वोल्टेज, दिमाग में होना चाहिए। किस वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका डायरेक्शन एन से पी होगा, और एन का वोल्टेज ज़्यादा होगा और पी का वोल्टेज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ले लो एकदम आसान है स्क्रीनशॉट। इस तरह से जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको पूरे को ऐसे बना देते हैं, एक ट्रायंगल ले लो ऐसे करके, और एक यहाँ पे बार ले लो, और ये है पी एन जंक्शन डायोड, ये पी और ये एन। एन हाई पोटेंशियल पर होता है, फील्ड इसमें इधर हो जाता है। बैटरी लगानी होगी तो ऐसे लगा देंगे। कितनी बैटरी लगाएंगे, सिलिकॉन का अगर डायोड होगा तो 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का होगा तो 0.3 वोल्ट। कितना आसान है देखिए, ये सब याद कर लोगे तभी चीज़ें आसान भी होती हैं बच्चों। आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए।
इन अ पीएन जंक्शन डायोड मेड विद जर्मीनियम, जर्मीनियम का बना हुआ है, जर्मीनियम का बना हुआ है, ये देखिए जर्मीनियम का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बैटरी होगी ऐसे होगी, ये एन होता है, ये पी होता है, ठीक। यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा बताइए, जर्मीनियम का तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, इसकी थिकनेस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो थिकनेस दे रखी है ये डी, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी बताइए, 2 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एंड बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट, वो हमको पता रहती है, दी भी है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसकी स्ट्रेंथ पूछिए। तो बताइए सीधे सीधे डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। तो ई इक्वल टू बताइए डेल्टा वी अपॉन डी, और बताइए वोल्टेज कितना है 0.3, और बताइए डी कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6, तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो 1.5 × 10⁻7, ये है गलत लिख गया, 10⁻7 होगा, गलत मैं अब लिख रहा हूँ, अब मैं गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि ये होगा 0.3, इसको भी सही कर लेना प्लीज यार, इतना ही होगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻6, और ये हो जाएगा 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 × 10⁵। ये सही है, गलत नहीं, सही है, सही है, सही है, 10⁵ ही होगा। इसका मतलब पीछे भी सही था वो, ठीक है, उसको सही कर लेना, पीछे भी सही था, ये 5 ही होगा, ठीक है, सही कर लेना, ये भी 5 होगा यहाँ, ठीक है, 5 होगा, ये सही कर लेना, ठीक है, कोई नहीं यार। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, रीजन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन पीएन जंक्शन इज डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन में कोई भी होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एकदम आसान है। डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाई डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर्स, माइग्रेशन ऑफ इंप्योरिटी एटम नहीं होता है, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ये भी गलत, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर्स एकदम सही है। भाई केवल इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी माइग्रेट करते हैं, केवल होल्स थोड़ी माइग्रेट करते हैं, तो अब दोनों माइग्रेट करते हैं तो उसको क्या करें, फ्री कैरियर्स, और डिफ्यूजन का प्रोसेस, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, एकदम आसान। आगे बढ़े, अब आता है डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, बहुत आसान है। अब देखिए बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आएगा डिफ्यूजन करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं समझाता हूं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट को समझने के लिए आप ये वाला क्रिस्टल बना लो इसकी जगह, तो और बेहतर समझ में आएगा आपको, एकदम आसान, एकदम आसान। देखो ये इधर होल्स, एकदम आसान, इधर इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आपने जोड़ा होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने के लिए भागे, जैसे ही आपने जोड़ा होल और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होने के लिए भागे। तो देखिए होल्स इधर भागे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे, क्लियर। तो होल और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो करंट आ रही है वो किधर आएगी बताइए, होल के डायरेक्शन में होती है या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो ये जो करंट आ रही है इसको कहते हैं आई डिफ्यूजन, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। तो जो मेजॉरिटी कैरियर के दौड़ने से या मेजॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट जनरेट होती है दैट इज डिफ्यूजन करंट, एकदम आसान। तो देखो क्या लिखा है, दिस करंट इज ड्यू टू अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 सेक्शंस। भाई होल और इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है वो दोनों तरफ डिफरेंट होने की वजह से ही ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये सेल्फ प्रोसेस होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एकदम सही है। इट इज सेल्फ प्रोसेस दैट इज नो एक्सटर्नल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस करंट। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप जाके जोड़ दोगे तो डिफ्यूजन करंट का जन्म अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए भागेंगे और उनके मूवमेंट की वजह से जो करंट आती है, जो ऑटोमेटिक करंट है, एक तरह से नेचुरल करंट है किसी सेमीकंडक्टर के डायोड की, दैट इज डिफ्यूजन करंट। इसके लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बड़ी आसान है एकदम, ले लो स्क्रीनशॉट। डिफ्यूजन करंट ये कहलाती है, ठीक है। अब इसी में आती है ड्रिफ्ट करंट। देखो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, ड्रिफ्ट, अब देखो
अब इसको जरा पहले डिफ्यूजन में सुन लो। द पोटेंशियल बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू डिफ्यूजन अपोजेस द डिफ्यूजन करंट। ये तो क्लियर है, क्योंकि भाई जो होल्स इधर जो जाना चाहते थे, ये होल्स इधर जाना चाहते थे, इनको बताइए, ये इधर जाना चाहता था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई है वो इसका क्या कर रही है, अपोज कर रही है, क्यों इस डायरेक्शन में क्या लगा देगी, फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो मेजॉरिटी कैरियर था, वो इधर जो जाना चाह रहा था, ये फील्ड अपोज कर रही है, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट का हमेशा विरोध करती है। तो ध्यान रखना, डिफ्यूजन करंट जो होगा शुरुआत में बहुत ज्यादा होगा और धीमे धीमे क्या होगा बताइए, घटेगा। शुरुआत बहुत तेज, शुरुआत में तेज होगा, फिर उसके बाद घटते घटते कम हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं होता, कितना होता है समझा देंगे। क्यों जीरो इसलिए नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनर्जेटिक मेजॉरिटी कैरियर्स दोनों तरफ बने रहते हैं कि जो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी रुकते नहीं है, वो एक दूसरे इस फील्ड को भी क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो जीरो नहीं होती है, वो घटते घटते अपने सैचुरेशन पर आ जाती है। वो सैचुरेशन वैल्यू कैसे आती है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन बताइए किधर होगा यार, जिधर मेजॉरिटी कैरियर मूव करना चाहते थे उन्हीं की वजह से तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते थे तो उनके अपोजिट होगा, तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पी से एन होगा। किधर होगा, पी से एन होगा। However, still देखो मैंने लिखा है however, still some energetic majority carriers are able to cross the barrier, giving rise to diffusion current from P side to N side। और फिर ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है और फिर धीमे धीमे डिक्रीज करती है। तो जिस समय ये सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि जब इस सैचुरेशन आ गया मतलब डिप्लीशन रीजन का बनना बंद हो गया, तो उस समय भी पी साइड और एन साइड की तरफ कुछ ऐसे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो ये फील्ड रोक नहीं पाती और वो इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो बड़ी कम होती है ये इलेक्ट करंट, उस समय काफी कम होती है और उस समय की करंट को हम जनरली डिफ्यूजन करंट बोलते। क्या करंट तो डिफ्यूजन पहले ही से बोल रहे हैं, पर जनरली वही वैल्यू लिखी जाती है जो सैचुरेशन में जाके आती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है ड्रिफ्ट करंट। अब देखो ड्रिफ्ट करंट का फंडा वहीं से जन्म लेता है, आपको समझाता हूं पहले से। जैसे देखो कंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कंडक्टर होता है, ये आपने पढ़ा होगा, इसको समझ लीजिए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खूब वाइब्रेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो कंडक्टर वाली करंट है, ड्रिफ्ट करंट वही है कंडक्टर, क्योंकि ये करंट है I इक्वल टू वी ना, VDENA। इसी को हम क्या करें, ड्रिफ्ट करंट हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये ऐसा मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर आप कोई पोटेंशियल ना लगाओ, कोई इधर भागता है, 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 तो इस तरीके से ब्राउनियन मोशन करते हैं कि यहाँ पर करंट, नेट करंट बताइए कितना होता है, जीरो होता है। और जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज लगा देते हो, अब इसने क्या प्रोड्यूस किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस करंट ने जन्म दिया उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट यही होती है जो कंडक्टर वाली होती है, वी ना, VDENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए क्या लिखा है हमने, ड्रिफ्ट करंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इसके बिना ये नहीं बनेगी। दोनों में अंतर समझ लो। जो डिफ्यूजन करंट थी वो सेल्फ प्रोसेस से हो रही थी, वो ऑटोमेटिक थी, उसके लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपने पी और एन को जोड़ा तो डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए भागे, उस वजह से जो करंट आ रही है दैट इज डिफ्यूजन करंट। और ये जो करंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। ये कौन लेकर आता है अभी आगे क्लियर होगा। असल में जो डिप्लीशन रीजन के अंदर फील्ड जनरेट हो गया, याद करो मैंने बताया था, वो फील्ड माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है। तो माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है तो उस फील्ड की वजह से जो करंट आती है दैट ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हुई, मेजॉरिटी कैरियर्स, और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आएगी, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। अंतर समझने का तरीका, डिफ्यूजन करंट किसी भी जंक्शन डायोड की एक नेचुरल प्रोसेस है जो डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से पिक्चर में आती है। और ड्रिफ्ट करंट आप ऐसे सोचो ये वही कंडक्टर वाली करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन डायोड पर केवल कहां होता है बताइए, बैरियर पर होता है। और बैरियर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई करंट है इसका मतलब वो सपोर्ट करेगा, और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करता है। एकदम आसान है अगर लॉजिक से आप सोचते हैं तो इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, बहुत आसान है। अब वो माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं ये जरा देख लो।
ये देखिए समझाए दे रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है और ये होल यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या करेगा, बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये किधर जाना, इधर जाना चाहता है तो इस पर इधर ही फोर्स लगा रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ये होल इधर जाना चाहता था, इधर ही फोर्स लगा रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो करंट आ रही है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, वो ड्रिफ्ट करंट है। बताइए ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा, भाई इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसका अपोजिट होगा, तो ये चेंज कर लेना, ये डायरेक्शन इधर होगा, आई ड्रिफ्ट का डायरेक्शन इधर होगा। भाई होल इलेक्ट्रॉन जिस इधर जाते हैं उसका अपोजिट होता है, तो ये ड्रिफ्ट करंट इधर होगा। डिफ्यूजन करंट देखो ये मेजॉरिटी कैरियर था, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोज कर रहा है, ये डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से इधर और इधर भाग रहे थे। तो देखो ये इधर थी कौन सी, आई डिफ्यूजन। इसका मतलब आपको एक बात और पकड़ में आ गई कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को अपोज करते हैं। फिर सुन लीजिए, डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से है क्योंकि वहां पर कैरियर कंसंट्रेशन का लेवल अलग अलग होता है, सेल्फ प्रोसेस है, किसी फील्ड की जरूरत नहीं है। अब डिफ्यूजन करंट की वजह से ही वहां पे जो डिप्लीशन रीजन आ जाता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो माइनॉरिटी कैरियर को वो फील्ड सपोर्ट करती है, तो माइनॉरिटी कैरियर को जबरदस्ती उससे पास कराती है, तो उनकी वजह से जो करंट आती है उसको ड्रिफ्ट करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका जन्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फिर ड्रिफ्ट करंट का जन्म नहीं होता, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। एकदम आसान है भाई, ड्रिफ्ट करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा उधर ही होगी, तो उसका डायरेक्शन इधर ही है। देखिए ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में, और डिफ्यूजन करंट फील्ड का अपोजिट होगी, तो डिफ्यूजन करंट इधर। जब सैचुरेशन आता है ध्यान रखना, एट सैचुरेशन, बहुत बड़ा पॉइंट लिखे दे रहा हूं, एट सैचुरेशन दोनों करंट के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाते हैं, आई डिफ्यूजन बराबर हो जाता है आई ड्रिफ्ट। तो बताइए अगर हम ऐसे सोचें भाई, शुरुआत में बताइए क्या था, ड्रिफ्ट करंट बहुत ज़्यादा होती है तो ये घटती है, और सैचुरेशन करंट क्या होती है बताइए, ये क्या कम होती है तो ये धीमे धीमे बढ़ती है, यहाँ पर जाके एक सैचुरेशन आ जाता है। ये तो इस जगह पे जाके ये कौन सा है, डिफ्यूजन। ये किसका ग्राफ है, ड्रिफ्ट। क्लियर हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट करता है, और एक लेवल पर दोनों जाके बराबर हो जाते हैं, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, आई डिफ्यूजन बराबर आई ड्रिफ्ट। एकदम आसान, ठीक है, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर कुछ एनर्जेटिक मेजॉरिटी कैरियर इधर और कुछ मेजॉरिटी कैरियर इधर होते हैं जो इस डिप्लीशन रीजन इनको रोक नहीं पाता और क्रॉस कर जाते हैं, तो एक डिफ्यूजन करंट का जन्म डायनेमिकली देते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करती है, और इस तरह से ये माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करके एक ड्रिफ्ट करंट का जन्म देती रहती है। और सैचुरेशन में हम ये कहते हैं कि ये दोनों करंट क्या हो जाती है बच्चों, बराबर हो जाती है। सैचुरेशन में दोनों करंट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एकदम आसान है, ठीक है। तो देख लीजिए, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ वी डू नॉट कनेक्ट एनी बैटरी देन इन सैचुरेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एंड देयर इज नो करंट अक्रॉस द जंक्शन। दोनों करंट एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, क्योंकि देखो फील्ड अपोज करती हैं, सो फील्ड होगा इधर, तो डिफ्यूजन करंट को फील्ड विरोध करता है, तो डिफ्यूजन करंट इसके अपोजिट होगा, और ड्रिफ्ट करंट को फील्ड सपोर्ट करता है तो उसके डायरेक्शन में होगा, और सैचुरेशन में दोनों करंट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ग्राफ भी बता दिया था, ये जो डिफ्यूजन इस तरीके से आता है, एक करंट ऐसे घटती है एक बढ़ती है, यहां पर जाके दोनों बराबर हो जाती है। एकदम बच्चों वाला खेल, एकदम बच्चों की तरह, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन देख लीजिए, जेई में आया था 98 में, क्योंकि कुछ शुरुआत में ये जो जंक्शन डायोड वगैरह है ये IIT जेई एडवांस के भी सिलेबस में था। तो देखिए, इन पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया, तो हर जगह पोटेंशियल सेम कैसे हो जाएगा भाई, एन साइड हाई पोटेंशियल पर होती है और पी साइड लो पोटेंशियल पर होती है, गलत हो गया। द पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, ना गलत, एन साइड हाई पोटेंशियल पर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एन से पी होता है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड, ये सही हो गया। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड, ये भी गलत हो गया। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, इस जेई का सवाल था, नीट वगैरह में लाइन लगी रहती है इन क्वेश्चन की आने की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मुझे इतना ही पढ़ाना था, ठीक है।
ये मुझे नहीं पढ़ाना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाना था। इसी के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए। चलिए।